तो पिछली वीडियो में आपने देखा कैसे हम लोग दिन के 11:30 बजे हैदराबाद से चले और ये जो रूट आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी रूट को लेते हुए हम लोग श्रीशैलम पहुँचे। रास्ते में हमने थोड़ा नल्ला मल्ला फॉरेस्ट का आपको क्लिप दिखाया और एक दो बंदर वंदर जो दिखा वो भी दिखाया। तो हम लोग लगभग शाम को 7:30 बजे श्रीशैलम पहुँच गए थे और पहुँच के रूम वूम लेके आगे बढ़े। अब यहाँ से आगे देखिए। तो हमारा पूजा हुआ अभी जस्ट और दर्शन बहुत अच्छे हुए। मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं, आराम से वीआईपी लाइन में एंट्री मिल गई। और क्या चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप थोड़ा लेट आते हैं ना तो उस टाइम इन लोग का जो वॉलंटियर वगैरह होता है इन लोग भी घर जाने के मूड में रहता है, वो ज़्यादा चेक नहीं तो इन लोग भी चेक वेक करता नहीं है कौन किस लाइन में जा रहा है। तो हम लोग जो वीवीआईपी लाइन है उसमें चले गए। तो हम लोग आराम से दर्शन हुए और इतने अच्छे दर्शन हुए बहुत ज़्यादा। सीधा हम लोग मल्लिकार्जुन स्वामी के जो मल्लिकार्जुन स्वामी जहाँ पर स्थापित है सीधा वहीं पर अंदर में एंट्री हुआ, सीधा बाईपास करते हुए सब कुछ। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के जस्ट बाहर में फिर यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है और अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और नवरात्रि चल रहे हैं। मतलब माता के मंदिर वैसे भी जाना ही है और जाना ही था। और तो अभी हम लोग आए हैं डिनर करने गणेश फूड कोर्ट। कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है एक तरह से का फूड कोर्ट है, पंखा वगैरह भी लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा है, माहौल अच्छा है। चारों तरफ आपको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्टॉल है। तो नॉर्थ इंडियन भी है एक स्टॉल, उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। साउथ इंडियन खाना है साउथ इंडियन खाना है तो साउथ इंडियन खाइए, नॉर्थ इंडियन खाना है तो नॉर्थ इंडियन खाइए। ये है रेट्स। ये वो आपका साउथ इंडियन बुफे और यहाँ पे है नॉर्थ इंडियन मील्स। तो हम लोग इसमें से कुछ खाएंगे। और यहाँ पे ये बच्चों के कुछ खेलने का भी है, तो अगर आप बच्चे के साथ आते हैं तो उनका भी एक अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं। अभी एक भाई से बात हुआ, वो बता रहे थे कि अगर आप दोपहर में आएंगे तो पाँव रखने का जगह नहीं मिलेगा यहाँ पे। अभी तो चलिए रात के 10 लगभग हो गया, इसलिए आपको इतना खाली खाली दिख रहा है। खाना कैसा है वो टेस्ट करके आपको बताएंगे।
घी गरम इडली ऑर्डर किया। श्वेता ने बोला था प्लेन इडली, बट मैंने घी गरम कर दिया। लेकिन अल्टीमेट, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट। 5 मिनट में 10 बार आके चेक कर चुके हैं, इतना भूख लगा है। इस बार बोल दिया भैया 10 मिनट में आइए। तो हमारा खाना आ गया। जीरा राइस 2 ऑर्डर किया, एक पालक पनीर ऑर्डर किया और एक दाल फ्राई ऑर्डर किया। और इडली गरम तो खैर बेटू के लिए और थोड़ा बहुत मैंने खाया, श्वेता ने उतना खाया नहीं। तो यही है आज हमारा डिनर। कैसा बताओ, खाना कैसा है? बोल के दो। अच्छा है, हम लोग भूखे बहुत हैं। तो टेस्टी है, प्रॉपर जैसे वेज आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ये टेस्ट हुआ। अच्छा है, खाना ठीक है, बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बट खाना अच्छा है। मतलब खाना खा के आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये सारा क्या बना दिया, वैसा नहीं है। खाना टेस्टी है, बट बहुत टेस्टी नहीं है, बट टेस्टी है। आई मीन 10 में वेज में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो तो है वेज में, लेकिन फिर भी वेज में भी एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी बहुत अच्छा है। 10 में मेरे ख्याल से हम 7.5 देंगे, 8 भी दे सकते हैं, बट 7.5 ही देंगे हम। श्वेता के हिसाब से मेरे ख्याल से 8। मेरी तरफ से 7.5। बट खाना अच्छा है। मतलब अगर आपको श्रीशैलम आते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे खाने का सब कुछ है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, सब कुछ है। तो हम लोग श्रीशैलम में हैं, रात को यहीं रुक गए थे और रात को पूजा काफ़ी अच्छे से हुआ हमारा। अगर आपने मेरा कोई वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि मुझे थोड़ा सुबह का टाइम स्पेंड करना कहीं पे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक तरफ सनराइज़ हो रहा है, दूसरी तरफ आपको श्रीशैलम का जो रिवर है वो दिख रहा है। अभी थोड़ा मिस्टी है इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे नेकेड आई से बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और श्रीशैलम क्या है ना, एक पूरा पहाड़ के बीच में एक वैली टाइप से बसा हुआ है। तो आप जब आएंगे हैदराबाद से श्रीशैलम तो आपको पूरा ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। बीच में डैम भी आता है। अब श्रीशैलम में क्या है कि अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना होटल वगैरह तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो उसका एक तरीका है, उसका एक इन लोगों का अलग वेबसाइट है जहाँ पर कि श्रीशैलम का जो कमेटी है, पूजा कमेटी, इन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टी एक्वायर करके रखा है। उसको धर्मशाला बना दिया है, होटल बना दिया है ऑफ डिफरेंट रेंजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम 800 से लेकर के 2000 तक, 2500 तक, इस तरह का रूम अवेलेबल है। तो आप उनके वेबसाइट पे, आपको अभी हम दिखा रहे हैं ये वाला वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, तो इस वाले वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से आप बुकिंग कर लीजिए। अगर आप बुकिंग नहीं भी कर पाते हैं, फॉर सम रीज़न अगर बुक नहीं हो पाता है इस वेबसाइट से, तो आप यहाँ आने के बाद CRO ऑफिस, आप गूगल सर्च में भी, आप गूगल मैप पे भी डाल दीजिए CRO ऑफिस, वहाँ आइए, CRO ऑफिस जाइए और डायरेक्टली उनको बोलिए कि मेरे को रूम चाहिए। उनके पास बहुत सारा बिल्डिंग्स वगैरह है, उन लोग आपको ईजिली रूम दे देंगे। तो हमने जो रूम लिया वो हमें 1200 का पड़ा, AC, बहुत बेसिक सा है, कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, नॉर्मल सा है, बट हाइजीनिक रहेगा। तो हम लोग यहीं पे रुक गए, पार्किंग वाकिंग भी यहीं पे है, हमने गाड़ी भी यहीं पे पार्क कर लिया। एक एडवाइस ये है कि अगर आप भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप जो सुबह का 10 बजे है और शाम का 4 बजे है, इस बीच में नहीं आइए, क्योंकि इसी टाइम सारा क्राउड आता है। या तो आप सुबह 10 बजे से पहले आ जाइए, मंदिर 4:30 बजे सुबह खुलता है, तो 10 बजे से पहले आप आ जाइए, उस टाइम पूजा कर लीजिए। या फिर आप शाम के 5 बजे के बाद पूजा करिए। रात को 9:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। अगर आप रात को 8:30 जिस तरह हम लोग गए उस तरह जाएंगे तो एकदम खाली मिलेगा, एकदम अच्छे से पूजा होगा, बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। श्रीशैलम में 2 टेम्पल है, मेन टेम्पल, एक तो मल्लिकार्जुन स्वामी जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है वो हैं, दूसरा ब्रह्मरंबा देवी जो कि शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता का दाहिना हाथ माना जाता है कि गिरा था, तो वो भी है। और अभी नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा पूजा, तो उसमें हम लोग आ गए इसके बर्थडे पे, तो ये तो बहुत अच्छा संयोग है हमारे लिए। तो हमारा दोनों पूजा बहुत अच्छे से हो गया, शक्तिपीठ भी हो गया और मल्लिकार्जुन स्वामी का भी पूजा हो गया अच्छे से, तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ।
श्रीशैलम में आपको खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारा रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बहुत सारा छोटा छोटा रेस्टोरेंट है, बहुत सारा बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है। कल हम लोग फूड कोर्ट में गए थे गणेशा वाला, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। हमने नॉर्थ इंडियन डिश जो मंगाया वो प्रॉपर नॉर्थ इंडियन लग रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको खाने वाने का कोई इशू होगा ही नहीं। और चारों तरफ पहाड़ है, वैली है, तो थोड़ा ठंडा लगेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा वो वाला फीलिंग है। अभी बहुत मिस्टी है, आपको दिख नहीं रहा होगा उतने अच्छे से कैमरे में, बट बहुत मिस्टी है, तो धीरे धीरे ये मिस्ट छटेगा, फिर थोड़ा और अच्छे से खूबसूरती दिखेगा। अभी क्या है कि यहाँ पे रिवर है जहाँ पर कि एक क्रूज़ भी होता है, जेटी से लेके जाते हैं, यहाँ से नागार्जुन सागर तक चलता है। और दूसरी तरफ श्रीशैलम से सोमलीसा करके एक जगह है जिसको कि तेलंगाना का मालदीव्स भी कहते हैं कुछ लोग, तो सोमलीसा तक भी जाता है यहाँ से क्रूज़, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वो भी एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप 2 दिन के लिए स्टे करेंगे तो आप वो भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। बाकी श्रीशैलम आइए, अगर आप हैदराबाद आते हैं तो आपको यहाँ, अगर रहते हैं हैदराबाद में या आते हैं कहीं से, तो आपको यहाँ आना चाहिए। बहुत मेजर हिंदुइज़्म का एक साइट है जहाँ पर कि बहुत भक्ति वगैरह भाव दिखेगा आपको। तो यहाँ आइए, आपको यहाँ बहुत सारे गुरुकुल भी हैं जहाँ पर कि बच्चे लोग को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, संस्कृत में सिखाया जाता है, तो गुरुकुल टाइप का उन लोगों को बसाया जाता है। और ये नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के बीच में है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। पता नहीं टाइगर है कि नहीं है, कभी कभी शायद साइटिंग होता है, लेकिन बहुत, मेरे ख्याल से शायद 1-2 ही होगा। तो बट हाँ, फ्लोरा एंड फौना ज़बरदस्त है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, आपको दिखेंगे, शायद ही दिखेंगे जब आप रास्ते से आएँ, क्योंकि 80 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पूरा जंगल है। तो कभी कभी ही बहुत रेयर दिखता है कोई जानवर वगैरह, क्योंकि बहुत रश रहता है उस एरिया में, बहुत गाड़ी वाड़ी चलती रहती है, इसलिए जानवर ऑब्वियसली उधर तो नहीं आएगा ना। बट श्रीशैलम से जब आप लौटेंगे तो 3-4 व्यू पॉइंट है। अगर हम लोग जाते हैं, हमें मौका मिलेगा तो हम वो भी कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो उसमें से एक है मलिला तीर्थम वाटरफॉल क्या कहिए, छोटा सा है, मतलब उतना ज़्यादा फ्लो नहीं रहता वहाँ पे, बट फिर भी एक छोटा सा साइट है, आप कवर कर सकते हैं। तो वो एरिया अगर आप जाएंगे ना मलिला तीर्थम, तो उधर आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वाइल्ड एनिमल्स दिखेगा, क्योंकि वो एकदम अंदर है, इंटीरियर में। तो वहाँ तो इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि शाम होने के बाद वहाँ का गार्ड वार्ड भगाने लगता है कि निकलो निकलो, टाइगर आने का टाइम हो गया। ठीक है, हम लोग ब्योन के साथ हैं तो हो सकता है ना जा पाएँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अब लगभग 200-300 स्टेप नीचे उतरना पड़ता है, फिर जाके झरना है वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा जंगल है। तो वहाँ पे थोड़ा सा छोटा बच्चा है हमारे साथ, तो लेपर्ड वेपर्ड ये सब का थोड़ा सा वो रहता है, डर रहता है, इसलिए हम लोग वो चीज़ शायद अवॉइड करेंगे। उसके अलावा जो भी व्यू पॉइंट्स हमें हैं कवर करने पूरे रास्ते में, वो कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे।